हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद आदित्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंगल कैंडल स्टिक, मतलब जो कि सिंगल कैंडल से जो पैटर्न बनता है उसे हम सिंगल कैंडल स्टिक बोलते हैं। उसके बाद होता है दो कैंडल से बनने वाले कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जिसे हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। और उसके बाद होता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो तीन कैंडल से मिलकर बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बस जानेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, क्योंकि तीनों एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ओवरवेलमिंग लग जाएगा। इसलिए हम पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखेंगे और आगे वाले जो वीडियोस लाऊंगा मैं वो डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक वीडियोस कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे बुलिश मतलब कि ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में अभी यहाँ से एक रैली आ जाएगी, मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो हम उस हिसाब से बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। तो फर्स्ट तो है बुलिश हैमर। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बुलिश हैमर ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है जो नीचे से आपको बहुत लंबी विक दिख रही होगी और ऊपर से स्मॉल बॉडी नज़र आती होगी। ये जो पैटर्न वैलिड होता है जब एक डाउन ट्रेंड चालू हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई स्टॉक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब प्राइस जो है वो गिर रही है, और उसके बॉटम में, मतलब जहाँ पे कैंडल्स रेड बहुत अच्छे से जो प्राइस है वो स्टॉक का या फिर इंडेक्स का जो गिर रहा है, और हमें बॉटम पे ये दिखता है कि एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाई, और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बायर्स आ गए मार्केट में, और बायर्स ने ऊपर बहुत अच्छे से पुश किया, और जो कैंडल को है वो ऐसे लंबी विक के साथ ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दी। मतलब ये हमें बताता है कि जो ये ट्रेंड है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब बायर्स ने यहाँ पे एंट्री ले ली है, और इस कैंडल के कंफर्मेशन के बाद, मतलब लेट्स से ये 5 मिनट की कैंडल है ये हैमर वाली, और 5 मिनट कंप्लीट होके जब ये कैंडल क्लोज होती है और जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है, हमें एंट्री तब लेना है जब ये कैंडल का हाई ब्रेक हो, जिससे हमें हाई कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो स्टॉक का प्राइस है वो रिवर्स होने वाला है। अगर हम रियल चार्ट में इस कैंडल को देखें, हैमर कैंडल स्टिक को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये जब यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ के बाद मार्केट का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ। देखो, मैंने क्या बोला था कि हैमर कैंडल के बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल के हैमर कैंडल स्टिक के पैटर्न के हाई पे जब क्लोजिंग दी, तब हमने एंट्री बनाई, और एंट्री से हमें इतना बड़ा टारगेट अचीव हो पाया। इसलिए हैमर कैंडल स्टिक के बाद जो है प्राइस का ऊपर जाना, मतलब अप ट्रेंड का होना, ये इंडिकेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये भी सिमिलरली काम करता है। जैसे हमने देखा था, जो हैमर कैंडल स्टिक की जो बॉडी थी वो ऊपर के साइड थी और नीचे से लंबी विक थी, बट यहाँ पे ऊपर से लंबी विक है और नीचे से थोड़ी सी बॉडी है कैंडल की। तो यहाँ पे भी सेम थिंग्स अप्लाई होती है। जैसे कोई स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है, एंड वो डाउन ट्रेंड के बाद अचानक से यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, मतलब हैमर का उल्टा इन्वर्ट हुआ हैमर। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे हमें चेकलिस्ट फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि ये तो बस कैंडल स्टिक पैटर्न का हो गया, या फिर कोई इंडिकेटर हो सकता है, या फिर कोई प्राइस एक्शन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हम बस कैंडल स्टिक के बेसिस पे ही हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि यहाँ से प्राइस का मोमेंटम चेंज होने वाला है। तो कैंडल स्टिक बस एक वन ऑफ द यू कैन से एक स्टेप है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो इन्वर्टेड हैमर का सेम था। जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल स्टिक फॉर्म हुई, तो वहाँ पे हमें अगली कैंडल का वेट करना है। अगर अगली कैंडल ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का अगर हाई ब्रेक करती है, तो हमें लॉन्ग के साइड यानी कि बाय के साइड एंट्री ले ली। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। आप ये कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं, इन्वर्टिंग हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये पैटर्न के बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड बिल्कुल ही रिवर्स हो गया, यानी कि ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके बाद जो प्राइस ने रैली दिखाई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के बाद बहुत अच्छे से प्राइस जो है वो ऊपर चला गया हैमर। और नेक्स्ट देखते हैं बुलिश मारुमोजू।
बुलिश मारुबोजू वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स, जो आप बोल सकते हो वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ ये कैंडल स्टिक फॉर्म होता है। जैसे कि आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। आपने ये कॉमन देखा होगा कि मैं जो भी कैंडल स्टिक बोल रहा हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न जो बता रहा हूँ, वो बुलिश के ट्रेंड के यहाँ पे मोमेंटम को बता रही है। मतलब जब भी पहले डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन था मार्केट का, वहाँ से चेंज हो रहा है मार्केट का डायरेक्शन। इसलिए ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो बता रहा हूँ मैं, वो हमेशा तभी वैलिड होंगे जब मार्केट का पहले डाउन ट्रेंड था, मतलब प्राइस गिर रही थी, एंड उसके बाद कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश वाली बन के फिर चेंज हो रहा है। मतलब ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये हमेशा बॉटम में बननी चाहिए कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक के। तो बुलिश मारुबोजू देखते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउन ट्रेंड पे बनेगा, और बुलिश मारुबोजू आप देख सकते हैं ये बुलिश मारुबोजू कैंडल होती है। जैसे लंबी सी बॉडी होगी कैंडल की, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, और ना के बराबर ये जो स्मॉल विक्स दिख रही है आपको कैंडल्स की, ये बहुत छोटे होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बायर्स हैवीली पुश कर रहे हैं प्राइस को अपसाइड, और यहाँ से जो चेंज हो सकता है मार्केट का डायरेक्शन, मतलब पहले जो बियरिश था यहाँ से बुलिश हो सकता है। इसे हम बुलिश मारुबोजू बोलते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाली जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ये है बुलिश मारुबोजू कैंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल में बिल्कुल भी विक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी छोटी विक है, बट इट्स फाइन, बहुत छोटी विक है। तो मैंने जैसे बोला था, बुलिश मारुबोजू कैंडल के लिए बिल्कुल भी विक्स नहीं होते या फिर बहुत छोटे विक्स होते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है, एक डाउन ट्रेंड था छोटा सा, एंड उसके बाद जो प्राइस है बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गई। इसे हम बोलते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडल। नेक्स्ट, ये सब जो मैंने बताया अभी, ये सब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न थे। अभी देखेंगे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। देन अभी आता है हमारे पास हैंगिंग मैन। अब आप बोलोगे हैंगिंग मैन मतलब ये तो हैमर की तरह ही सेम दिख रहा है, बस नाम चेंज हो गया हैंगिंग मैन। नहीं, बट यहाँ पे क्या ये बता रहा है कि जो भी पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म हो रहे थे वो डाउन ट्रेंड के बॉटम में फॉर्म हो रहे थे, बट ये जो अभी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो फॉर्म होंगे वो अप ट्रेंड में फॉर्म होंगे। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा था और वहाँ से सडनली एक हैंगिंग मैन का ये हैमर भी बोल सकते हो। हैमर तो तभी वैलिड होगा जब वो बॉटम पे बन रहा है, बट ये टॉप पे बन रहा है, मतलब इसे हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलेंगे। तो ये जब पैटर्न बनता है हैंगिंग मैन पैटर्न, उसके बाद से जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि हमें इसका जो लो है वो अगर कंफर्मेशन के तरह मिलता है अगली कैंडल से, तो हम शॉर्ट साइड एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे हैंगिंग कैंडल के पास देखिए, ये है हैंगिंग मैन पैटर्न। जैसे मैंने बोला था ये एक अप ट्रेंड पे फॉर्म होता है, यहाँ से प्राइस बिल्कुल ऊपर गई थी, और यहाँ पे जो टॉप पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है हैंगिंग मैन। एंड इसके बाद मैंने बोला था जब ये इसके लो को ब्रेक करे तब हमें डाउन साइड की तरफ प्लान करना है। इस नेक्स्ट कैंडल में भी आप देखेंगे इसमें अच्छे से लो ब्रेक नहीं हुआ था, बट जो थर्ड कैंडल में वो अच्छे से जो इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है वो लो ब्रेक किया, एंड वहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट में हमें गिरावट देखने मिली। मार्केट का प्राइस जो है वो नीचे आ गया। इवन आप देख सकते हैं अगले दिन मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ। तो ये था हैंगिंग मैन पैटर्न। नेक्स्ट देखेंगे हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर का अगेन सिमिलर है। ये बस चार्ट के टॉप पे, मतलब शेयर का जो प्राइस होगा टॉप अप ट्रेंड के, इसमें टॉप पे फॉर्म होगा किसी भी प्राइस पे। तो अगर हम देख सकते हैं कि बायर्स में कंट्रोल था, बायर के पास मार्केट का कंट्रोल था, हायर हाइज में मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर जाता है, बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है, ऊपर से रिजेक्शन आता है, मतलब सेलर्स एंटर होते हैं मार्केट में, और यहाँ से जो है बड़ी सी ऊपर से विक फॉर्म हो जाती है। यानी कि जो है ये बताता है कि मार्केट में अभी सेलर्स आ चुके हैं, और अभी जो यहाँ पे ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। इसे हम शूटिंग स्टार बोलेंगे। अब ये वाली कैंडल देख सकते हैं, ये जो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, एंड इसमें हमें पता चलता है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की प्राइस को ऊपर लेके जाने की, बट सेलर्स मार्केट में एंटर कर गए और सेलर्स ने प्राइस को अच्छे से नीचे पुश किया। और आप देख सकते हैं इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने
कितना अच्छा डाउन ट्रेंड दिखा है। नेक्स्ट देखेंगे बियरिश मारुबोजू, अगेन बुलिश मारुबोजू का अपोजिट, यानी कि अप ट्रेंड पे एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखता है, बहुत बड़ा, यानी कि जिसमें ना के बराबर विक्स हो। बहुत हेल्दी कैंडल, रेड वाली हेल्दी कैंडल बनती है चार्ट के टॉप पे, बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक बोलते हैं। और यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आप ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, बियरिश मारुबोजू, मतलब जब मार्केट के चार्ट के टॉप पे जब ये पैटर्न बना, यहाँ से सेलर्स ने एग्रेसिवली मार्केट को जो है नीचे की तरफ पुश किया, एंड जब इस बियरिश मारुबोजू कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हुआ, तब आप देख सकते हो कैसे कितने ड्रास्टिकली नीचे जो है मार्केट फॉल करके आया। नेक्स्ट देखेंगे डोजी कैंडल्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने देख लिया था कि जो कैंडल स्टिक देखे हमने, एक तो था एक कैंडल स्टिक बता रही है कि ठीक है ये बुलिश ट्रेंड की तरफ मार्केट यहाँ से टर्न हो सकता है, या फिर अगर चार्ट के टॉप पे वो कैंडल स्टिक बन रही है तो मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। बट जो डोजी कैंडल्स होती है वो दोनों के बीच में होती है, मतलब मार्केट में जब भी डोजी कैंडल्स बनती है, मतलब ये बताता है कि मार्केट्स में बायर्स एंड सेलर्स इक्वल है, और मार्केट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में मूव करना है। यानी कि अगर लेट्स से एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है चार्ट के बॉटम पे, तो मार्केट को पता है कि अगर हैमर कैंडलस्टिक बना है मतलब वो पैटर्न क्यों बना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी कि मार्केट में बायर्स एंटर हुए हैं, इसलिए वहां से प्राइस जो है स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है। और अगेन जैसे कि अगर शूटिंग स्टार बना है मार्केट के टॉप पे, मतलब वो बताता है कि बायर्स ने पुश किया बट सेलर्स एंटर हो गए, इसकी वजह से जो प्राइस है वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन ट्रेंड वहां से चालू हो गया। बट ये जो डोजी कैंडल्स होते हैं ये बताते हैं कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग्ड, ड्रैगन फ्लाई, फोर प्राइस और ग्रेवस्टोन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर लेट से हम लॉन्ग लेग्ड, ये जो सेकंड वाली कैंडलस्टिक है, लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि ऊपर भी बड़ी विक है, नीचे भी बड़ी विक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल विक्स है अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। मतलब ये क्या बताता है कि जिस प्राइस पे लेट से 100 रुपीज़ के प्राइस पे मार्केट का प्राइस जो ओपन हुआ था शेयर का प्राइस, और वो 100 से सीधा गया 120 एंड क्लोज होते होते वो नीचे आया। ओपनिंग प्राइस मतलब 100 रुपीज़ के प्राइस से भी नीचे आया, मतलब लेट से 80 तक आया, बट कैंडल के क्लोज होते होते वो फिर से 100 के पास चला गया, जो कि उसका ओपनिंग प्राइस था। मतलब ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस बन गया, बस उसकी जो है विक्स फॉर्म हो गई उतने पर्टिकुलर टाइम में। मतलब ये हमें क्या बताता है कि मार्केट ने दोनों तरफ ट्राई किया, मार्केट ने ऊपर भी जाने का ट्राई किया बट ऊपर भी सस्टेन नहीं हुआ, सेलर्स ने नीचे पुश किया बट मार्केट नीचे भी आया बट नीचे भी सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि नीचे तो बायर्स है, इसलिए बायर्स ने भी ऊपर पुश किया, और जहाँ पे उस कैंडल की प्राइस ओपनिंग थी उसी प्राइस पे वो क्लोज हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों हैं। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये एक इमैच्योर मार्केट माना जाता है कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। हमें अगर ट्रेड लेना है तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, हमें ये पता चल रहा है इससे कि मार्केट में दोनों है, बायर्स भी है सेलर्स भी है। तो अभी फिलहाल इस मार्केट में दूर रहना चाहिए हमें, जब तक कोई ये पर्टिकुलर डिसीजन नहीं बन पाता कि ओके मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या फिर प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम बाइंग की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कोई चार्ट के टॉप पे सेलिंग का कैंडलस्टिक बन रहा है तो या फिर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है वैसा, तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम वैसे ट्रेड ले सकते हैं डाउन ट्रेंड का। बट डोजी कैंडल्स में ये सब पॉसिबल नहीं होता है, और हमें डोजी कैंडल्स जब भी फॉर्म होती है तभी हमें दूर रहना चाहिए मार्केट से। तो ये 5 कुछ कॉमन डोजी वाले पैटर्न्स हैं, जैसे कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग्ड, ड्रैगन फ्लाई, फोर प्राइस, ग्रेवस्टोन। हमें लंबी लंबी विक्स से ही समझ जाता है कि ये डोजी कैंडल है और हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। आप इस कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, ये कैंडल है डोजी कैंडल, मतलब यहाँ पे जो बीच में से प्राइस ओपन होता है बाइंग की तरफ जाता है, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाता है, यानी कि सेलर्स एंटर हो जाते हैं और सेलर्स ने पूरा यहाँ तक इस कैंडल के लो तक जो है पुश किया सेलिंग के लिए, बट सेलिंग की तरफ भी ये कैंडल नहीं क्लोज होती है, क्लोज होते होते बायर्स पुश कर देते हैं और प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था कैंडल वहीं पे क्लोज कर देता है।
यानी कि इसे हम बोलते हैं डोजी कैंडल। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, कॉमन डोजी या फिर डबल लेग डोजी, मतलब जहाँ पे इक्वल साइज़ के विक्स होते हैं। तो यहाँ से मैंने इसलिए बोला था कि इसके कैंडल स्टिक के बाद कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता है बाइंग की तरफ का या फिर सेलिंग की तरफ का, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल माना जाता है। यानी कि ये बताता है कि मार्केट में सेलर्स और बायर्स दोनों हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रेंड है ही नहीं। ये बाइंग का भी ट्रेंड नहीं है, सेलिंग का भी ट्रेंड नहीं है। तो हम इस कैंडल के बेसिस से ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पे बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है, क्योंकि ये डोजी कैंडल के बाद आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बन गई, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन रेड। मतलब ये बता रहा है कि मार्केट इमैच्योर है, यानी कि इनडिसाइसेबल है। कोई भी डिसीजन तय नहीं हुआ है मार्केट में, और मार्केट का कोई भी डायरेक्शन अभी नहीं बना है। हमें वेट करना चाहिए अगले डिसीजन के लिए। सो इतना ही था इस वीडियो में। हमने इस वीडियो में कवर कर लिए ऑलमोस्ट सारे कैंडल्स, वो बुलिश कैंडल्स हो, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, या फिर डोजी कैंडल्स हो इमैच्योर वाले। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक होती है दोस्तों, सिंगल में भी अगर आप गूगल भी करोगे कैंडलस्टिक्स, तो आपको बहुत सारे अलग अलग नेम्स के कैंडल्स मिल जाएगी। बट हमें बहुत सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो मेजरली यूज़ होता है। ये जो है मेरे हिसाब से तो इनफ है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेजरली सारे कवर्स किए मैंने कैंडल स्टिक। ये तो बस सिंगल कैंडल स्टिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है या फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है मैं वो भी बताऊँगा। तो प्लीज़ जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।